नमस्कार। आज हम बात करेंगे रैपिड एंटीजन डिटेक्शन फॉर कोविड-19। ये नई चीज़ है, नई टेस्ट है, रिसेंटली लॉन्च हुई है और गुजरात में और भारत में सब जगह पर अवेलेबल हुई है। हालांकि इस वक्त प्राइवेट लेबोरेटरीज़ में ये शायद उपलब्ध नहीं है, पर अगले हफ्ते में उपलब्ध हो जाएगी। कोविड-19 का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है RT-PCR। क्या फ़र्क है RT-PCR में और रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट में? नंबर 1, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट के लिए किसी भी लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है। उसे POC कहते हैं, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट। आप उसे कहीं पर भी किट खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट पा सकते हैं। सो द टेस्ट कैन बी डन एट होम और एनीवेयर। लेबोरेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अस्पताल में भी हो सकते हैं, OPD में भी हो सकते हैं, तो ये टेस्ट आराम से हो सकते हैं। दूसरी चीज़, जो RT-PCR है उसका रिपोर्ट आने में 3 से 6 घंटे लगते हैं, जबकि रैपिड एंटीजन डिटेक्शन में रिपोर्ट आने में 30 मिनट लगते हैं। नंबर 3, ये जो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है उससे सिर्फ नोज़ में से यानी कि नाक में से स्वैब लेके टेस्ट करना होता है। RT-PCR के अंदर नाक और थ्रोट यानी कि गले दोनों में से स्वैब लेकर टेस्ट किया जाता है। नंबर 4, RT-PCR की स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी है, सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, 65% है। इसी तरह से रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट की भी स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी है। अब ये स्पेसिफिसिटी क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। अगर रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो करीबन 100% हम बोल सकते हैं कि उस आदमी को कोविड-19 है। आगे कोई भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर पेशेंट को सिम्टम्स है और रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट नेगेटिव रिजल्ट बताती है तो फिर उसको RT-PCR यानी कि जो भी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो करवाना ज़रूरी हो जाता है, जिसका मतलब है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट पॉजिटिव है तो उसके मायने बहुत है। वो टेस्ट वहीं पर पूरा हो जाता है, आगे कुछ भी किए बिना हम बोल सकते हैं उसको कोविड है, पर नेगेटिव टेस्ट की वैल्यू कम है। ये रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट की इम्पोर्टेंस हुई। ये किन संजोगों में मदद रूप हो सकती है? मान लो कि कोई पेशेंट ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ आया, इमरजेंसी सर्जरी करनी है, तो उसको ये टेस्ट कर लो, पॉजिटिव आया तो हम बोल सकते हैं कि उसको कोविड है। ज़रूरी जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। नेगेटिव आया तो उसका RT-PCR भेजना ज़रूरी हो सकता है। दूसरा एक जगह है जहाँ पर ये काम लगता है कि किसी भी आदमी को घर में RT-PCR पॉजिटिव है, वो कोविड पॉजिटिव है, तो उसके साथ में जो भी फैमिली मेम्बर्स है उसका रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनको आगे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो लोग भी कोविड पॉजिटिव है। पर नेगेटिव आता है तो उनका RT-PCR करना ज़रूरी है। तो ये कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि जो कंटेनमेंट जोन्स है वहाँ पर ये टेस्ट बहुत उम्दा, बहुत लाभदायी और बहुत मददरूप हो जाता है। यानी कि अगर एक फ्लैट में 3 फ्लैट्स के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स में 3 फ्लैट्स के अंदर किसी को पॉजिटिव आया हुआ है तो बाकी सबका ये रैपिड एंटीजन टेस्ट करके हमें मालूम पड़ सकता है कि उसमें से कितने पॉजिटिव है और कितनों को आगे टेस्ट की ज़रूरत है। तो रैपिड एंटीजन जो किट है वो इस वक्त म्यूनिसिपल अस्पताल में अवेलेबल है और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले हफ्ते भर में शायद ये प्राइवेट लेबोरेटरीज़ में और अस्पताल में भी अवेलेबल हो जाएगा। उसकी कॉस्ट यानी कि जो करने की कीमत होती है वो भी RT-PCR से कम है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना ज़रूरी है, कोविड-19 के डिटेक्शन के लिए RT-PCR से बेहतर कुछ भी नहीं है।
वो बेस टेस्ट है और वही करना चाहिए। पर जो दो इम्पोर्टेंट जगह मैंने बताई कि किसी को अर्जेंटली सर्जरी करनी है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट है और उसे किस वार्ड में भर्ती करना वो हमें जानना है, या फिर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है यानी कि घर में एक मेंबर को हुआ और बाकी को पॉजिटिव है कि नहीं ये जानना है, तो इन क्षेत्र में ये टेस्ट बहुत आसानी से उपलब्ध होने के कारण, जल्दी से रिजल्ट आने के कारण बहुत मददरूप होगा। हमें क्या याद रखना है? हमें सिर्फ इतना याद रखना है, अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है यू आर हैविंग कोविड, बट अगर नेगेटिव है तो आपको RT-PCR करवाना जरूरी है। यहाँ पर रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।